दोस्तों किसी भी परमाणु शक्ति संपूर्ण देश के लिए बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन अति आवश्यक कंपोनेंट होता है। खास करके अगर उस देश को न्यूक्लियर ट्रायड हासिल करना है तो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन तो चाहिए ही है। दुनिया में कुछ गिने चुने ही ऐसे देश है जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है और दोस्तों उन देशों में अब भारत का भी नाम है। हाल ही में भारत की तरफ से अपने पहले इंडिजीनियस बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिहंत के द्वारा एक मिसाइल के टेस्ट के साथ अपने कैपेबिलिटी को जहां पे प्रदर्शित किया गया है, तो वहीं पे दोस्तों अरिहंत क्लास के दूसरे सबमरीन INS अरिघात को भी कमीशन करने का तैयारी किया जा रहा है। और दोस्तों अब खबर यह है कि अरिहंत क्लास के बाद भारत के द्वारा और भी कैपेबल, अधिक ताकतवर और अधिक बड़े आकार के बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसे S5 क्लास सबमरीन का नाम दिया गया है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि असल में इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन के बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन S5 क्लास के ये सबमरीन कितना ताकतवर होगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए अपने परमाणु शक्ति के जो डिटरेंस है उसे बरकरार रखने के लिए, या फिर कहे तो परमाणु शक्ति के जो ट्रायड है उसे मजबूत करने के लिए न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन अति आवश्यक था। और अरिहंत क्लास के सबमरीनों को निर्माण करने के साथ साथ भारत के द्वारा जहां पे इस शक्ति को अर्जित किया गया, तो वहीं पे अब बताया जा रहा है कि अरिहंत क्लास के सक्सेसर के रूप में और अधिक ताकतवर सबमरीन क्लास के ऊपर भी भारत के द्वारा काम किया जा रहा है, जिसे करंटली S5 क्लास के सबमरीन के रूप में नाम दिया गया है। दोस्तों ये अरिहंत क्लास के मुकाबले में अधिक ताकतवर रिएक्टर का जहां पे इस्तेमाल करेगा, तो वहीं पे अरिहंत क्लास के मुकाबले में इस सबमरीन में अधिक रेंज वाले और अधिक संख्या के मिसाइल भी होगा। और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के द्वारा फिलहाल ऐसे 3 सबमरीनों को लेकर प्लान बनाया जा रहा है। दोस्तों एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन असल में एक ऐसा सबमरीन होता है जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को दाग सकता है और इस तरीके के मिसाइलों में परमाणु हथियारों को लगाया जा सकता है। और दोस्तों ये हथियार या फिर कहे तो सबमरीन कोल्ड वॉर के दरमियान सबसे प्रमुख हथियार बना हुआ था, क्योंकि इन सबमरीनों के पास परमाणु डिटरेंस कैपेबिलिटी था। बेसिकली इन सबमरीनों को एक खतरनाक तरीन हथियार के रूप में इसीलिए देखा जाता है क्योंकि ये पानी के नीचे लंबे समय तक जहां पे छुपा रह सकता है और अपने आप को अनडिटेक्टेड रख सकता है, तो वहीं पे टारगेट के तरफ हजारों किलोमीटर रेंज वाले मिसाइलों को दाग सकता है। इवन टारगेट से भी कई हजार किलोमीटर दूर रह के ये टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है। और अगर किसी देश के पास ऐसे सबमरीन है और उसके जमीन में स्थित सभी हथियार समाप्त हो जाता है, तब भी उस देश के पास फ्लड वार करने का ताकत ये सबमरीन देता है। ऐसे सबमरीनों को डिटेक्ट करना या ट्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ये लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकता है, जिस कारण एक तरीके से उस देश का डिटरेंस कैपेबिलिटी भी बढ़ता है और उस देश के ऊपर पहला हमला होने का संभावना घट जाता है। क्योंकि अगर कोई देश पहला हमला करके सभी हथियारों को नष्ट करने का इरादा रखता है, तो ऐसे सबमरीनों के बदौलत ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। और दोस्तों दुनिया के केवल मात्र 6 ही देश ऐसा है जो इस तरीके के सबमरीनों को निर्माण करने का क्षमता रखता है। इन 6 देशों में जहां पे 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है, मतलब अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन है, तो वहीं पे इसके अलावा केवल मात्र एक ही देश है जो ऐसे सबमरीन का निर्माण कर सकता है, और वो है हमारे देश भारत। हालांकि दोस्तों सुपर पावर बनने के लिए भी इस तरीके की कैपेबिलिटी होना आवश्यक है, जबकि अगर देखा जाए तो अमेरिका, चाइना, रशिया जैसे देशों के पास जहां पे बड़े मात्रा में इस तरीके का सबमरीन है, तो वहीं पे फ्रांस, भारत और ब्रिटेन भी ऐसे सबमरीन रखता है। लेकिन भारत के पास फिलहाल ऐसे सबमरीनों के कैपेबिलिटी में केवल मात्र एक ही सबमरीन है, जबकि दूसरा सबमरीन जल्द ही भारत के बेड़े में शामिल होगा। दोस्तों न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों के डेवलपमेंट काफी मुश्किल काम होता है, खास करके छोटे आकार के रिएक्टर को निर्माण करके इसे पानी के नीचे तैरने वाले सबमरीनों में फिट करना सबसे चैलेंजिंग होता है। और इन्हीं कारणों की वजह से दुनिया में केवल मात्र ऐसे 6 ही देश है जो इस तरीके के सबमरीनों को अब तक बनाने में सक्षम हो पाया है। भारत के द्वारा अपने परमाणु शक्ति संपूर्ण ऐसे सबमरीनों को निर्माण करने का इरादा तो 1971 में लड़े गए लड़ाई के बाद से ही बना लिया गया था, और उसके बाद भारत की तरफ से एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के अंतर्गत अपने काम को 90 के दशक में ही शुरू कर दिया गया। भारत की तरफ से परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीनों को हासिल करने को लेके सबसे पहले सोवियत यूनियन से बातचीत किया गया और सोवियत यूनियन से भारत के द्वारा अकुला क्लास के अंतर्गत चक्र को लीज में भी लिया गया था। अब तक भारत सोवियत यूनियन और रशिया से करीबन 3 ऐसे सबमरीनों को लीज में ले चुका है, जिनमें 2 सबमरीनों का जहां पे लीज खत्म हो चुका है, तो वहीं पे माना जा रहा है कि साल 2025 से भारत को तीसरे सबमरीन का लीज भी मिल जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर ट्रायड के लिए काम करना तो भारत 1990 के दशक में ही शुरू कर दिया था, लेकिन 1998 में पहला परमाणु हथियार के धमाके के बाद तब के डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस की तरफ से जानकारी दिया गया था कि भारत ट्रायड को हासिल करने के लिए भी काम कर रहा है। और 1998 में ही जानकारी दिया गया था कि भारत एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल के प्रोजेक्ट के अंतर्गत परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीनों का निर्माण कर रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल के प्रोजेक्ट के अंतर्गत परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीन के रूप में पहला अरिहंत क्लास के सबमरीन को निर्माण किया गया। दोस्तों ये सबमरीन संपूर्ण रूप से इंडिया में ही डिजाइन और डेवलप किया गया है। INS अरिहंत जहां पे लंबाई में करीबन 111 मीटर मतलब 364 फीट लंबा है, तो वहीं पे इसका चौड़ाई 11 मीटर मतलब 36 फीट है। इसका ड्रॉट करीबन 15 मीटर मतलब 49 फीट है, तो वहीं पे इसका वजन करीब 6000 टन के आसपास है। इसे ऑपरेट करने के लिए करीबन 95 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जिनमें ऑफिसर्स और सेलर्स शामिल होते हैं। दोस्तों इस सबमरीन को चलाने के लिए जो रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया है वो करीबन
करीबन 83 मेगावाट पावर जनरेट कर सकता है, जिसके सहारे ये सबमरीन पानी के ऊपर 12 से 15 नॉट मतलब 22 से 28 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में जहां पे ट्रैवल कर सकता है, तो वही पानी के नीचे 24 नॉट्स मतलब 44 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में आगे बढ़ सकता है। दोस्तों अरिहंत क्लास के अंतर्गत टोटल 4 सबमरीनों को निर्माण किया जा रहा है, जिनमें पहले 2 सबमरीन जहां पे समान वजन और आकार का है, तो वहीं पे आखिर के 2 सबमरीन आकार में थोड़ा बड़ा और वजन में थोड़ा अधिक भारी है। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात असल में इन चारों सबमरीनों में पहला 2 सबमरीन है, जबकि S4 और S4 स्टार आखिर के 2 सबमरीन हैं। दोस्तों आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात के पीठ के ऊपर टोटल 4 मिसाइल ट्यूब है, जिसमें आइदर 12 K4 सागरिका मतलब 750 किलोमीटर रेंज वाले परमाणु हथियारों से लैस बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है, या फिर ये सबमरीन 4 K4 3500 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइलों को कैरी कर सकता है। आखिर के 2 सबमरीनों के मामले में बताया जाता है कि इसका वजन करीब 7000 टन होगा और लंबाई करीबन 123 मीटर के आसपास होगा, और इसमें 4 की जगह में टोटल 8 मिसाइल ट्यूब है, जिसके सहारे ये सबमरीन आइदर 24 K15 सागरिका मिसाइलों को या फिर कहे तो 8 K4 बैलिस्टिक मिसाइलों को कैरी कर सकेगा। और दोस्तों इन दोनों मिसाइलों को अगर देखा जाए तो K15 सागरिका को अरेबियन सी से दागने पर ये पाकिस्तान को जहां पे निशाना बना सकेगा, तो वहीं पे बे ऑफ बंगाल से अगर K4 मिसाइलों को दागा जाए तो ये बीजिंग तक को निशाना बना सकेगा। दूसरी तरफ इसके बाद बनाए जाने वाले सबमरीनों के प्रोजेक्ट को देखा जाए, जिसे फिलहाल S5 क्लास का नाम दिया जा रहा है, असल में ये इसका कोड नेम है। अब तक इसका एक्चुअल नामकरण नहीं हुआ है, पर कुछ जानकारी पब्लिकली अवेलेबल किया गया है। S5 क्लास के सबमरीन को लेकर बताया जा रहा है कि इसका फिलहाल डिजाइन और डेवलपमेंट का काम चल रहा है और इसका वजन अरिहंत क्लास के सबमरीनों के मुकाबले में करीबन दुगना के आसपास होगा। रिपोर्ट के मुताबिक S5 क्लास के सबमरीन के वजन करीबन 13,500 टन के आसपास हो सकता है, तो वहीं पे इसमें पावर के लिए CLWR-B2 कॉम्पैक्ट लाइट वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो करीबन 190 मेगावाट मतलब करीबन 2.5 लाख हॉर्स पावर के क्षमता को जनरेट कर सकेगा। मतलब अरिहंत क्लास में लगे हुए रिएक्टरों के मुकाबले में करीबन 2.5 गुना अधिक ताकतवर रिएक्टर का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा, जिस कारण ये सबमरीन इतना बड़ा हो सकेगा। दोस्तों अन्य परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीनों के जैसे ये सबमरीन का रेंज भी अनलिमिटेड होगा और पानी के नीचे ये केवल मात्र फूड सप्लाई के लिमिटेशन के साथ ही ऑपरेट करेगा। वहीं पे दोस्तों सबमरीन के ताकत को लेकर बताया जा रहा है कि ये सबमरीन नेक्स्ट जनरेशन के हथियार और नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी से जहां पे लैस होगा, तो वहीं पे सबमरीन के पास 12 से 16 K6 MIRV कैपेबल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने का क्षमता होगा, और ऐसे मिसाइलों को लेकर बताया जा रहा है कि इसका रेंज 6200 माइल या फिर कहे तो 10,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर तक हो सकता है। हालांकि इसके अलावा ये सबमरीन K4 SLBM को भी कैरी कर सकेगा, जो ऑलरेडी अरिहंत क्लास में इस्तेमाल हो रहा है और इसका रेंज 3500 किलोमीटर तक है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो साल 2006 में ही इस तरीके के बड़े सबमरीन के निर्माण को लेके चर्चा शुरू हो गया था, क्योंकि अरिहंत क्लास के जो सबमरीन है उसके कैपेसिटी लिमिटेड है और इसके वजन भी लिमिटेड है, जिस कारण उस दरमियान ही बताया जा रहा था कि एक बड़े रिएक्टर के साथ बड़े सबमरीन के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम किया जाना है और संभावित उसी इरादे को S5 क्लास के तहत संपूर्ण किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक तब प्लान बनाया गया था कि इस तरीके के बड़े सबमरीन को साल 2021 तक इंडियन नेवी के बेड़े में ऑपरेशनल किया जाए, लेकिन फिलहाल ये डिले हो चुका है। डिले के पीछे एक बड़े कारण के रूप में अरिहंत क्लास के सबमरीन के डिले को भी माना जाता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि अरिहंत क्लास के जो कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी है उसका ही इस्तेमाल इन सबमरीनों के लिए किया जाना था, और बताया जा रहा था कि अरिहंत क्लास के सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी आइडियल ना हो, इस कारण इन सबमरीनों के काम साल 2012 में शुरू किया जाना है। अरिहंत क्लास के सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन का काम समाप्त ना होने के कारण इन सबमरीनों के ऊपर भी काम शुरू करना संभव नहीं हो पाया। वहीं पे दोस्तों माना जा रहा है कि अरिहंत क्लास के अंतर्गत जो 4 सबमरीनों का निर्माण किया जा रहा है, यहाँ पे पहले सबमरीन कमीशन होने के बाद फिलहाल दूसरे सबमरीन को कमीशन करने का तैयारी किया जा रहा है, तो वहीं पे S4 और S4 स्टार सबमरीन को लेकर बताया जा रहा है कि इनमें से S4 क्लास के सबमरीन जहाँ पे फिटिंग आउट प्रोसेस में है, तो वहीं पे इसे साल 2024 तक शायद कमीशन किया जाए, जबकि S4 सबमरीन को नवंबर 23, 2021 में लॉन्च किया जा चुका है। S4 स्टार सबमरीन को लेकर बताया जा रहा है कि ये सबमरीन शायद साल 2023 में लॉन्च हो और साल 2025 में इसे कमीशन किया जाए। तो उसका सिंपल मतलब यह है कि साल 2023 से इन सबमरीनों को निर्माण करने वाले फैसिलिटी फ्री हो जाएगा और संभावित S5 क्लास के सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन का काम भी उस दरमियान शुरू किया जाए, ताकि सबमरीन निर्माण के फैसिलिटी आइडियल ना रहे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।